जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडी वाला परिवार के यूट्यूब चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 7 रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में देखे गए हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि हमारी पीपीटी तैयार नहीं हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। परंतु आपके लिए आगे से इस चीज़ में भी ध्यान रखा जाएगा। आपको समय से प्रैक्टिस सेशन की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे क्या कि जो भी हमारी क्लास अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है, केरल है, सिक्किम है और आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों 100% जैविक खेती पर आधारित जो राज्य है वो हमारा सिक्किम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिस सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जमुनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार और आपका मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार हमारा खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। दोस्तों, एक और पुरस्कार है जिसे हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, अब वर्तमान में उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में होता तो वो हमारा राइट आंसर हो सकता था। ठीक है दोस्तों, परंतु इसमें आपका अर्जुन पुरस्कार है जिसका संबंध खेल कूद से माना गया है। ठीक है, इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने की? 15 लाख रुपए की। और एक अर्जुन की कांस्य धातु की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार अन्य कितने भी खिलाड़ियों को भी दिया जा सकता है। ये सरकार पर निर्भर करता है, जो कमेटी होती है खेल कूद की, उसके द्वारा खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष या 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उनकी सूची तैयार होती है, उसके बाद यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को सीरीज को शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या है कि पता चल जाएगा आपको कि प्रश्न कहां से आते हैं। किसान क्रेडिट योजना का प्रारंभ किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था? 2004-5 में, 2001-2 में, 1998 99 में और 1995 व 96 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, 1998 और 99 में किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन यह देखा भी गया है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है दोस्तों, कन्नौज था, उज्जैन था, धार था और तुम्हारा देवगिरी था। कौन सा? देवगिरी। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, कन्नौज। ठीक है, कौन सा? कन्नौज इसका राइट आंसर है। कन्नौज हमारा गंगा नदी के किनारे पर है। पूछ लेता है कभी कभी कि गंगा नदी के किनारे पर हमारा जो कन्नौज शहर बसा हुआ है। एक मैं सीरीज आपके लिए नदियों के किनारे बसे शहर को लेकर तैयार करा दूंगा, जिससे क्या है कि जो प्रमुख हमारे नदियों के किनारे जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए उसमें सारे क्वेश्चन डलवा दूंगा। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में कर बताएं कि सीरीज आपको कैसी लगी। वहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1932 में और 1900
1950 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया था वो 1930 में दिया था। पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक कविता थी गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक, उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया था। पहले यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आपको हमारी यह सीरीज कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो आपको इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 17। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, इसका जो अनुसूचित जातियों और इनके बारे में, संरक्षण के बारे में 15(4) में भी मिलता है, 17 में मिलता है, 19 में मिलता है, वो 29 में, माफ़ी चाहता हूँ, कौन से में? 29 में मिलता है, 29 में। ठीक है, और आपका 46 में भी मिलता है, अनुच्छेद 46 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में अधिकतर देखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जीआई टैग भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत, भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1999 के तहत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 1999, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम। दोस्तों, जीआई टैग का मतलब है कि आप किसी भी राज्य में किसी भी वस्तु को एक वरीयता दिलाने के लिए उसे एक संकेत के रूप में बता देते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत एक तरीके से 1999 से हुई थी। दोस्तों, इस अधिनियम को 2003 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 2003 से। सबसे पहले जीआई टैग किस वस्तु को दिया गया? तो जो दार्जिलिंग की हमारी चाय है ना, चाय, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। और इस जीआई टैग की जो अवधि होती है वो लगभग 10 वर्ष की होती है। मतलब एक वस्तु को अगर जीआई टैग मिल गया तो वो 10 साल तक उस वस्तु को एक जीआई टैग के एक प्रसिद्ध वस्तु के रूप में जाना जाएगा। फिर उसके बाद रिन्यूअल होता है, फिर किसी अन्य वस्तु को। तो आप प्रत्येक राज्य में, बिहार में मखाने हैं, इस प्रकार से अन्य अन्य वस्तुओं को, जो खाद्य पदार्थ होती हैं, उनको जीआई टैग के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचना करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती राज व्यवस्था को और भाषाओं को। तो हमारी जो संविधान की 4थी अनुसूची, कौन सी 4थी अनुसूची? राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करती है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा राज्यसभा में किस प्रदेश से सदस्य जाते हैं? यूपी से जाते हैं। किससे? यूपी से। कितने? 31। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है।
10 में दल बदल कानून के बारे में, 9 में पंचायत व्यवस्था के बारे में अनुसूची में, 8 में भाषाओं के बारे में, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है हमारे। ठीक है, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। भागों की संख्या दोस्तों, भागों की संख्या 25। ठीक है, मूल संविधान में भागों की संख्या 22। अनुच्छेद हमारे मूल संविधान में 395। कितने? 395। वर्तमान में 450 प्लस। दोस्तों यहाँ से 470 भी दिखाती हैं कुछ बुक 460 भी दिखाती हैं, तो हम सामान्य रूप से 448 या 450 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के साथ साथ सारे क्वेश्चनों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? 1976 में, 1980 में, 1983 में और 1988 में। तो इसका जो राइट आंसर है 1980, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। वनों को संरक्षण देने के लिए 1980 में एक अधिनियम लाया गया। दोस्तों इस अधिनियम में 1988 में संशोधन कर इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है दोस्तों कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 126 के तहत आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जो कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। उन्नीस के भारतीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अबुल कलाम आजाद ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जेबी कृपलानी ने। उसके बाद 1947 में ही बीच में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है दोस्तों, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, यह देश के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। इनके द्वारा संविधान सभा में 13 12 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का एक प्रकार से प्रारूप। ठीक है दोस्तों, तो अनेक चीज़ों को बताकर चल रहा हूँ। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन का सारांश बता देता हूं कि जब विधानमंडल अवकाश में हो तो राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान है कि वो एक अध्यादेश पारित कर सकता है। अनुच्छेद 123, 213, 220, 219। तो इसका राइट आंसर है 213 के तहत राज्यपाल जब विधानमंडल अवकाश पे है तो उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी, खेल के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के में और कला प्रदर्शन के में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान सरकार में दिया जाता है। किसमें? राजस्थान सरकार। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आरजे सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो
82 और 83 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 व 83 में हुई थी। तो यह पुरस्कार जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह सीरीज कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हुई है, इसमें विकेंद्रीकरण। तो इसमें जो मैं आपको बता दूं विकेंद्रीकरण, जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी मान लेते हैं, उसकी जगह हमारा विकेंद्रीकरण होगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा मैं उसे करेक्शन करा दिया है। इसका राइट आंसर होगा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण नहीं आए तो आत्मनिर्भर आ जाए, वो भी करेक्टली है। गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है वो विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है और तुम्हारे आत्मनिर्भर पर आधारित होती है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मोहन लोहिया, जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? राज्यसभा का सभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का दोनों ही रिक्त हो, कौन से दोनों ही पद रिक्त हो, तो उस समय भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस पद का निर्वहन किया, वो थे मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे पहले, फिर दोनों पद रिक्त होने पर उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। दोस्तों जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी 1969 में। उस समय उपराष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह को भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य आप बताया करें कि आपको हमारी सीरीज कैसी लगी। जय हिंद,